क्लास 12th मैथमेटिक्स जो आपका एक्सरसाइज 3.2 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। हालांकि एक्सरसाइज बहुत ही इजी है लेकिन लेंथी बहुत है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो भी ऑपरेशन है, प्लस, मैट्रिक्स की एडिशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें हम सीखेंगे। बेसिक्स एक एक्सरसाइज है जिसे हम करेंगे। चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस, क्लास 12th मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहला कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए बी सी, और हमें ये करना है, ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये सब चीज़ें। ए बी का मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है और फिर बी ए की मल्टीप्लाई करनी है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसिक चीज़, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर पाएंगे, ठीक है, जब क्या हो, उनके ऑर्डर सेम हो। जब मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे ना, तभी आप एडिशन कर पाएंगे, तभी आप सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। अगर मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है, 2, 3 जितनी भी दे रखी हैं, अगर ए प्लस बी करना है तो ए और बी का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर विल बी सेम। ठीक है, अगर ए का ऑर्डर डिफरेंट है, बी का ऑर्डर डिफरेंट है, तो आप एडिशन नहीं कर पाएंगे, ना ही सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्डर विल बी सेम, ए और बी, तभी जाके आप कर पाएंगे। सेम क्राइटेरिया अगर बात की जाए, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है? देखो, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है? देखो, अगर सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 × 3 और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 3 × 5। क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इन जनरल ए और बी की जो मल्टीप्लाई करोगे, अगर ए का पहले रखते हो, बी को बाद में रखते हो, और दूसरा बार अगर बी को पहले रखो और ए को बाद में रखो, तो ये जो दोनों रिजल्ट आएंगे वो सेम नहीं आएंगे। ज़रूरी नहीं कि सेम हो सकता है आ जाए, लेकिन मोस्टली 99% केस में क्या होता है? इक्वल नहीं आता है। ए बी इक्वल टू बी ए, तभी मैंने लिखा है इन जनरल। कभी कभार आ सकता है इक्वल, लेकिन मोस्टली केसेस में यही होता है कि ए बी ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा? देखो, सबसे पहले चीज़ देखो, इसका ऑर्डर आप यहाँ लिखो और इसका ऑर्डर यहाँ लिखो। देखो, यहाँ का जो लास्ट में है वही चीज़ अगर यहाँ आपके फर्स्ट में है तब मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो, यहाँ 3 है और इसकी लास्ट में 3 है और इसके फर्स्ट में 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। और जो नया ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2 × 5। यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 5 बच गया। क्लियर? अब मैं एक लिख रहा हूँ, एक सपोज करो ए मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 3 और बी मेरे पास मैट्रिक्स है 2 × 5। ठीक, तो ए बी पॉसिबल है? आपका आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ 2 × 3 है, यहाँ 3 पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ 2 × 5 है, तो यहाँ 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा आपको, एक मैट्रिक्स ए दे दिया, एक मैट्रिक्स बी दे दिया, आप बोलेगा कि ए बी निकालो। कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन करो, सबसे पहले ये ज़रूर चेक कर लेना इसका जो लास्ट में ऑर्डर है, इसके जो 2 × क्योंकि ये वाला क्या बताता है? रो, और ये क्या बताता है? कॉलम। जितना कॉलम होगा इस वाले का उतना रो होना चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक, तो ये बेसिक से चीज़ें थी। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, 3.2 स्टार्ट करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रांग हो जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो,
फर्स्ट पार्ट हमें ए क्या दे रखा है 2 4 3 2, ठीक। फिर हमें बी क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है 1 3 -2 5, ठीक है। ये बी दे रखा है। हमें पहले वाले पार्ट में क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, ए यहाँ रखो, फिर प्लस बी यहाँ रखो। अब इसमें क्या होता है, मैंने पहले बोला था एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, देखो 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, 2 × 2 का ऑर्डर है। और इसका ऑर्डर देखो 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, सेम ऑर्डर का है, तो एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। क्या होता है, कैसे ऐड होता है, इसका जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। यहाँ एडिशन का साइन है तो ऐड होगा। 2 + 1 प्रॉपर पूरा पहला लिख के दिखाऊँ, 2 + 1 होगा। ये वाला इसके साथ ऐड होगा 4 + 3, ये वाला प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इस ये हो जाएगा 2 + 5 हो जाएगा। आया समझ में, बहुत ही सिंपल। 2 + 1 क्या होगा 3, 4 + 3 क्या होगा 7 1 7। आंसर ये था आपका a + b। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, a - b, ठीक। तो a रखते हैं, a हमारे पास है 2 4 3 2, b हमारे पास है 1 3 -2 5। अब वही चीज़ जैसे प्लस के लिए देखो, इसका ऑर्डर सेम था तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। 2 में से क्या माइनस करना है 1, 3 में से क्या माइनस करना है 2, किसका 2, माइनस का 2। चिन्हों का भी हमें ध्यान रखना है, ओके गाइस। यहाँ पर 4 है, माइनस क्या करना है 3, यहाँ 2 है, माइनस क्या करना है 5, ओके। फिर क्या है देखो, 2 में से 1 गया 1, यहाँ से भी 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 2 में से 5 गया माइनस की 3, ओके। आंसर आ गया। अब ये था हमारा a - b। थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या बोला है कि 3a - c निकालना है। अब देखिए कैसे होगा, 3 है यहाँ पर, ओके 3 लिख दिया। a हमें क्या दे रखा है 2 4 3 2, और c हमें क्या दे रखा है माइनस की 2 5 3 4, ओके। अब इस 3 से देखो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ मतलब क्या मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, माइनस कि 2 5 3 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2, 12 -5 9 -3 6 माइनस के 4, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 + 2 8, 9 - 3 6, 12 - 5 7 और 6 - 4 2। आंसर ठीक है, आराम से आ गया। अब आते हैं फोर्थ। मोस्टली बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसके आने वाला चैप्टर है हम पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट में भी जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। ए इनवर्स निकालने के लिए में आता है, तो ए इनवर्स आगे के क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो फोर्थ वाला पार्ट में आता है हमारा a × b। अब इसमें मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगा, मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं और मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। पहले देखो हम a लिखेंगे, a कितना है 2 4 3 2, ये हमारा a है, और b हमारे 1 3 -2 5, ठीक है। सबसे पहले तो चेक करने का रूल क्या है, रो इंटू कॉलम।
है ना। रो कितने हैं इस वाले में, 2, कॉलम कितने हैं 2, 2 इंटू 2, ऑर्डर तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2। तो यहाँ से भी देखो स्टार्टिंग लास्ट वाला 2 है और स्टार्टिंग 2 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 2 इंटू 2 का बनेगा, यानी कि 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। पता चल गया हमें, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हमेशा एक रूल जो मैं अब बच्चों को बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, इधर से ये लेना है, इधर से ये लेना है, हमेशा याद रखना। अपने माइंड में ये 2 लकीर बना लो, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब देखो कैसे, इसका मतलब क्या है कि पहला रो ले लेना है पहली बार में। अब क्या देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे पहली बार होगी, 2 एक कम, पूरा लिख रहा हूँ, 2 एक कम 2, 2 का हो गया। अब ये ले लो 4, 4 का 4 इंटू माइनस की 2, इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ, इधर आ गया। नेक्स्ट इधर, अब इधर वाला में हो गया, अब इधर लेना है 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। देखो इस वाले रो का इस कॉलम के साथ भी हो गया, इस कॉलम के साथ भी हो गया, तो इसका काम ख़त्म। अब ये वाला रो लेंगे, ठीक है। फिर पहले वाले कॉलम के साथ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है। इसके साथ काम ख़त्म। अब इस वाले में आएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2 माइनस के 8, 3 इंटू माइनस के 4, 6 बच्चों को 20, 3 3 ज़ा 9 प्लस के 10। देखो क्या होता है ना, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो सही है। कभी कभार ये हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन भले ही थोड़ा मिस्टेक कर दूँ, उसको आप देख लेना। क्योंकि जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे हमें टोक देते हैं कि सर आप यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ ये होगा। लेकिन हम जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा अगर ध्यान भटक जाता है तो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। मैं मानता हूँ ये गलती एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसमें कोई गलती नहीं होगी मेरे से, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर 2 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 6, यहाँ से 26, यहाँ से माइनस के 1, यहाँ से 19, आंसर। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है बी ए बी निकाला हमने। अब मैंने आपको बोला था कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 5th पार्ट में आपको बी ए निकालना है, तो बी को पहले रखना है। बी हमारे पास क्या है, ये बी है, और ए हमारे पास क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन से पता भी लग जाएगा कि हाँ सर ने जो बोला था कि ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है, इन जनरल पता चल जाएगा। वही रूल आपको मैंने जो बोला था ये रूल याद रखो। यहाँ पर मैं ये कर दूँगा, देखो ये लिया इसकी इसके साथ। अब मैं तो आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, जब आपको पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा ना तो ऐसा दिखाना नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। जैसे 1 इंटू 2 डायरेक्ट 2 लिख दिया, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3। तो स्टार्टिंग है तभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। इसके साथ हो गया, अब इसके साथ आओ 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ठीक। पहले वाले रो से लेकर हमने 2 कर दिया ऑपरेशन। अब दूसरा वाला रो लेना है, -2 इंटू 2, 5 इंटू 3, फिर -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ओके। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 3 3 ज़ा 9 -4 5 3 ज़ा 15, 4 3 2 ज़ा 6 माइनस के 8 10, ठीक है। कैलकुलेशन ये नॉर्मल। यहाँ से आ जाएगा 11, यहाँ से भी 11, देखो यहाँ से 10 और यहाँ से प्लस की 2। तो ये देखो हमारा बी ए है और ये हमारा ए बी आया था। तो देखो ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं आ रहे। हियर आपको पता चल गया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू क्या होता है बी ए।
एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखा दिया। भाई क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट जो वो भी क्लियर होगा यहाँ पर। तो जो एक्सरसाइज 3.2 है क्लास 12th मैथमेटिक्स मैट्रिक्स का, आराम से बन गया पहला क्वेश्चन। ठीक, बहुत ही सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सिंप्लीफाई करना है इनको। कंप्यूट द फॉलोइंग। अब तो ये बड़ा आसान चीज़ है, सिर्फ एडिशन करना है इनको। चलिए देखते हैं। सेकंड में क्या करना है, कह रहे कंप्यूट द फॉलोइंग। क्लास 12th की मैंने बाकी जो चैप्टर हैं वो मैंने करा रखे हैं, पूरी एनसीईआरटी प्रीवियस के क्वेश्चन चैप्टर वाइज सब आपको मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। एंड क्लास बी टेक बीएससी एमएससी भी मैंने पहले से ही पढ़ा रखा है। फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। ए बी माइनस के बी ए प्लस यहाँ से क्या है ए बी और यहाँ पर है बी। ये मेरे को कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सो इसके साथ ये ऐड होगा ए प्लस ए, इसके साथ ये वाला ऐड होगा, फिर माइनस बी प्लस बी, फिर क्या है इसके साथ ये ऐड होगा। बड़ा सिंपल था। ए क्या हो जाएगा 2a, बी क्या हो जाएगा 2b, माइनस बी प्लस बी 0 एंड ए 2a। दिस इज़ योर आंसर पहले वाले का। ठीक, सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, तो वही कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा। इसके साथ क्या होगा, ये ऐड होगा। ठीक, इसके साथ ये ऐड होगा। सो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। इसके साथ ये ऐड होगा और इसके साथ ये माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। ठीक, तो ये क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या है बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आंसर। ठीक, बड़ा सिंपल था। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं इसके। क्या है हमारे पास 1 4 ये चीज़ है, एडिशन है, फिर से वही चीज़ लगेगा। अब देखो क्या कर रहा है, मैंने आपको बोला था जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 और माइनस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 11, 7 और 4 फिर से 11, 6 प्लस का माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा 0, 8 और 8 16, 5 0 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। ठीक है, सिंपल, दैट्स इट, हो गया आराम से। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। क्या हमारे पास ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो कॉन्सेप्ट आपको पता है, इस ये चीज़ इसके साथ ऐड होगी
तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, इसके साथ ये ऐड होगा। क्योंकि ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन का सिंबल है तभी ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ये ऐड होगा और इसके साथ ये। तो देखो आपको पता ही है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो चारों पार्ट हमने आराम से कर लिया। अब जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो मल्टीप्लाई करना है हमें, इनको अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स दे रखे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने से आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाएगा। तो कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, आपको रूल मैंने सिखा रखे हैं ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले चेक करने के लिए रूल क्या है, चेक मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्या है, 2 रो 2 कॉलम 2 × 2, और ये क्या है 2 रो 2 कॉलम। तो इसका देखो और इसका सेम सेम है, यानी कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 2 × 2 ऑर्डर का बनेगा, और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यहाँ से पता चल गया। ठीक, सो ये लेंगे पहले, इसके साथ a × a स्क्वायर, फिर क्योंकि ऐसे चलता है ना, a का a के साथ, अब b का इधर आएगा ना ऐसे, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, b का b स्क्वायर। फिर पहला रो के साथ पहला कॉलम हो चुका है, पहला रो के साथ सेकंड कॉलम लेंगे, a × b माइनस के ab प्लस b × a। ये वाला काम ख़त्म। अब दूसरा वाला रो लेंगे, माइनस b × a, माइनस के b है। अब फिर क्या होगा, a × b, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, फिर ये माइनस b प्लस के b स्क्वायर प्लस a × a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, यहाँ से तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम ए बी प्लस का है, बी माइनस का है, तो क्या 0, यहाँ पर भी 0। तो ये आ गया हमारा आंसर, आराम से निकाल दिया हमने प्रोडक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में, इम्पॉर्टेंट है सेकंड पार्ट। यहाँ क्या हमारे पास 1 2 3, और यहाँ हमारे 2 3 4। अब देखो चेक करने का रूल, इस पे रो कितने हैं, रो × कॉलम है ना, कितने रो हैं 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1। इसमें देखो कितना है, रो कितना है 1, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। सो यहाँ पर देखो 1 1 होना चाहिए था, सेम सेम। ठीक है, तो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3 × 3 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, ये आ गया रो × कॉलम। आपको पता ही है रूल, ऐसा चलता है। तो ये रो है, इसका इसके साथ ख़त्म कहानी, ये क्योंकि एक ही कॉलम, देखो इसमें ये ही कॉलम है बस ओनली, 1 का 2 के साथ 2, फिर 1 का 3 के साथ 3, 1 का 4 के साथ 4। पहले रो लेके सारे कर दिया हमने। अब दूसरा लेंगे, 2 का 2 के साथ 4, 2 का 3 के साथ 6, 2 का 4 के साथ 8, ख़त्म। तीसरा रो लेंगे अब, 3 × 2 6, 3 3 9, 3 चौके 12। तो मैंने बोला था ना 3 × 3 रो का आएगा, देखो आ गया आंसर। ठीक, आराम से हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं। हमें दे रखे हैं
1 2 2 3 और नेक्स्ट हमें दे रखा है 1 2 3 2 3 1। इस पे कितने रो हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 2। तो ये इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2। इसमें रो कितने हैं? रो 2 और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो पहले से हमें चेक करना है, तो 2 × 2 2 × 3 है इक्वल, यहाँ पर जिस पे ख़त्म हुआ उसी से स्टार्ट हुआ। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा? 2 × 3 ऑर्डर का बनेगा। ये हमें पता चल गया है। तो आपको नियम तो पता ही है। ये रूल चलता है आपका, है ना। तो 1 का 1 के साथ 1, पहला एलिमेंट का पहले के साथ हुआ 1 का 1, फिर 2 × 2 2 2 × 4, ठीक है। फिर ये वाला ख़त्म। अब दूसरे वाले पाएंगे 1 × 2 2 2 3 × 6। पहला का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, फिर पहले का पहले के साथ 1 × 3 3 2 × 1 2, ठीक है। पहला रो ले लिया। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा। अब ये लेंगे 2 1 × 2 3 2 × 6, पहला हो गया। फिर लेंगे 2 2 × 4 3 3 × 9, फिर 2 3 × 6 3 1 × 3। सॉल्व कर लेंगे। 5 8 6 8 13 9 आंसर। ठीक, आराम से हो गया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। देखो, इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें सेम दिखे उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पता चल जाता है कि हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका ये लेते हैं और इसका ये ऐसे लेते हैं। रूल मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक। तो शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा बड़ा जाएगा इसलिए थोड़ा बड़ा लेते हैं, ठीक है। इसका 2 × 1 पहले का पहले के साथ, 3 × 0 0, 4 × 3 12, ठीक है। पहले कॉलम के साथ हो गया, अब दूसरे के साथ 2 3 × 6 माइनस का 3 2 × 6 4 0 0। अब थर्ड के साथ आएगा 2 5 × 10 3 4 × 12 4 5 × 20, ठीक है। आराम से हो गया। पहला रो ख़त्म, दूसरा रो 3 1 × 3 प्लस 4 0 0 5 3 × 15। पहला कॉलम ख़त्म, दूसरा कॉलम 3 3 माइनस के 9 4 दूनी 8 और 5 0 0 3 5 × 15 4 चौको 16 5 5 25, ठीक है। वही रूल चलता है, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। ये काम खत्म। अब तीसरे 4 1 × 4 5 0 0 6 3 × 18, ठीक। 4 3 × 12 माइनस की 5 2 × 10 एंड 6 0 0 5 5 × 25 5 4 × 20 एंड 6 5 × 30, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 12 2 14, यहाँ से आ जाएगा 18
22। यहाँ आ जाएगा 0 -k1 -k2, यहाँ आ जाएगा 42 56 और क्या जाएगा ये 70। 1 मिनट, 4 पंजे यहाँ 20 है, तो यहाँ क्या गया 70। आंसर इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फोर्थ पार्ट भी हमारा आराम से हो गया। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर कितना है देखो, रो इनटू कॉलम। रो 3 है, कॉलम 2 है। रो कितने 2 है, कॉलम कितने 3 है, 1 2 3। तो देखो जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 3 × 3 ऑर्डर का बनेगा। ठीक, चेक करने का रूल पता ही रखा है। ठीक, सो रूल आपको पता है, इसका इधर जाता है, इसका इधर आता है। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ 2 1 = 2 प्लस 1 1 = -k1। फिर 2 0 0 1 2 = 2, 2 1 = 2, 1 1 = 1। पहला रो ख़त्म, दूसरा 3 1 = 3, 2 1 = -k2, 3 0 0, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 2 1 = 2, -1 1 = -1 1 1 -1, -1 = 0, 1 2 = 2, -1 1 = 1, 1 1 = 1। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। आंसर बड़ा सिंपल था, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पर 3 -k1 -3, फिर -1 0 2, फिर है 2 -3 1 0 3 1। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 3 कॉलम, 2 × 3। इसका कितना है, 3 रो 2 कॉलम। तो जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया ऑर्डर होगा कितने का आएगा, 2 × 2 का मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ये पता चल रहा है। शुरू करते हैं। रूल आपको पता है, ये इधर गया, इधर आया, पहला 3 2 3 दूनी 6, -1 कम -1, 3 3 9। ठीक, ये वाला हो गया। अब इसके साथ आएगा 3 3 -9, -1 × 0 0, फिर 3 1 कम 3। पहला रो हो गया। दूसरा लेंगे -1 दूनी -2, 0 1 कम 0, 2 3 6। फिर लेंगे -1 -3 3, 0 × 0 0, 2 × 1 2। ठीक, तो यहाँ से क्या जाएगा, 9 6 15 में से 1 14, 6 4 5,
ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, इफ़ ए इतना, बी इतना, सी इतना, देन कंप्यूट दिस एंड वेरीफाई दिस। ठीक है, यहाँ पे शाइनेक्स बाय मिस प्रिंटिंग लिख गया था, यहाँ पे शाइनेक्स नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमें क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी निकालो। ए प्लस बी, ए हमें क्या दे रखा है, ठीक, ये ए दे रखा था और ये हमें बी दे रखा है, तो मैंने वैल्यूज पुटअप कर दी। अब रूल तो आपको पता ही है ना, बेसिक सा रूल है। इसके साथ ये ऐड होता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, अब आपको दिखाने की जरूरत नहीं। 1 3 4, 2 में से 1 गया 1, -3 प्लस का 2 माइनस के 1, 5 4 9 0 2 2। ठीक, तो ये हमारा ए प्लस बी आ गया, पहला आंसर। ओके, हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट पार्ट में बी माइनस सी निकालना है। तो बी लिखेंगे हम यहाँ पर, बी कितना है, माइनस, फिर क्या करना है, सी करना है। सी कितना है हमारे पास, अब इसका एक फ़ायदा भी है, क्योंकि थर्ड वाले क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेशन करनी है, बाकी दो की मदद हमें लेनी पड़ेगी। अब माइनस करना है, माइनस कर देते हैं। 3 में से क्या माइनस करना है, 4, 3 - 4 माइनस के 1, माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2, 2 में से 4, 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया माइनस के 1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2 आ जाएगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर नेक्स्ट पार्ट का। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में, इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला है, ए प्लस बी माइनस सी हमें दिखाना है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल होता है। देखते हैं, देखो मैं दोनों तरफ एक के साथ सॉल्व करते चलूँगा, इक्वल आ जाएगा। ए हमें क्या दे रखा है, 1 2 माइनस के 3 5 0 2, ये हमें ए दे रखा है, और जस्ट अभी हमने बी माइनस सी कैलकुलेट किए हैं। ये इक्वल दे आता है कि नहीं आता पता चल जाएगा। ए प्लस बी जस्ट ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, ये है ना, ये हम यहाँ रख दे रहे हैं, मैं ऊपर से दिख के रखता हूँ। सी माइनस करना है, तो सी हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। सी हमें क्या दे रखा था, 4 1 2 ठीक है। अब तो हमें जस्ट क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ओके, पहले लेफ्ट देखते हैं, किसका सिंबल है, एडिशन का, ऐड करना है हमें। 1 और -1 क्या हो देगा, हमें 0 देगा। 2 - 2 क्या देगा, हमें 0 देगा। -3 + 0 -3। 5 में से 4 को ऐड करना है तो 9, 0 माइनस प्लस ये -1 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, -1 + 2 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। अब यही चीज़ हमें इधर भी अगर आएगी तब इक्वल होगा, नहीं तो नहीं। अब देखो
4 में से 4 माइनस करना है 0, 1 में से 1 माइनस जाएगा 0, -1 -2 -3 आ गया सेम पहला रो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, ठीक है, -1 + 2 तो क्या जाएगा 1, 4 - 3 1। देखो दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ये लिख देना आप। क्लियर, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हमें ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, हमें ये कंप्यूट करना है, इसका मान निकालना है। बड़ा आसान है। तो 3a माइनस के 5 भी निकालना है हमें, ठीक है। तो 3a हमें क्या दे रखा है, वो हम रखते हैं यहाँ पर 2/3, 1/3, 7/3। फिर यहाँ 5 है। बी हमें क्या दे रखा है, 2/5, ठीक, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब आपको 3 का पता ही है, 3 यहाँ क्या है, सबके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से ओनली क्या बचेगा 2, 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 7, 3 2 6, यहाँ से 2 बचेगा। ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 1 1 2 4 7 6 2। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, तो इस सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस होगी तो आंसर क्या जाएगा 0, और 0 को हम 0 मैट्रिक्स लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 0 0 आंसर। तो बड़ा सिंपल था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे सिंप्लीफाई, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। मतलब यहाँ क्या है, कॉस थीटा, अंदर क्या है, माइनस है, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा चीज़ है, कॉस थीटा का मतलब इनटू में है तो सब में इनटू होगा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा किसका जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर एडिशन करना है, ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस का है, ये और ये ऐड हो जाएंगे, है ना। और ये ऐड हो जाएंगे।
इसकी वैल्यू क्या होती है, एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है 1 1। सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सेम है तो यहाँ आ जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा। आंसर थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिख सकते हो आपको, क्योंकि आपको पता है 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो जो आपको सही लगे, तो ये हमें आंसर दे देगा। ठीक, इजीली हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमें दे रखा है, निकालना है। जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना बाय एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार ये मैट्रिक्स में दे रखा है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई क्या हमें 7 0 2 5, ये पहला इक्वेशन है। एंड दूसरा में क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट करना होता था एक्स वाई निकालने के लिए, तो यहाँ पर उसके लिए कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए था। तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली कोफिशिएंट हमारे इक्वल है, सो आराम से सॉल्व कर देंगे। यहाँ कर क्या कर देंगे, एडिशन कर देते हैं। क्या कर दो, ऐड करने पे प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल आउट, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा एडिशन, 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। सो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ऐसे लिखा जाता है। 2 से सब में डिवाइड करो तो क्या जाएगा 5 0 0 4। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा x। अब x हमें मिल चुका है तो हमें y निकालना है। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुटअप करो फ्रॉम फर्स्ट, x प्लस वाई हमारे पास क्या था 7 0 2 5। ठीक है, ये था हमारे पास। अब x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, यहाँ पर पुटअप करो। प्लस का है, इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू, आंसर। ठीक, बड़े आराम से हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी हमें करने हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये शानदार है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी है। सेकंड पार्ट देखिए, 2x प्लस 3y हमें ये दे रखा है, 3x प्लस 2y हमें ये दे रखा है। तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है अब की बार, ठीक है ना, कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। सो अगर हमें x को हटाना है तो इधर 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन में क्या दे रखा था 2x प्लस 3y और दूसरा में क्या दे रखा है ठीक
ठीक है। तो अगर x को हटाना है, यहाँ 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। देन वी हैव, जो भी आपको लैंग्वेज तो लिखना ही आता होगा क्या आज किया हमने, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x 9y इक्वल टू 3 2 6, 3 3 9, 12 0। 2 से करेंगे तो 6x 4y 4 4 2 1 माइनस की 2 2 5 10। देखो सेम साइन होने पे क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करने पर साइन क्या होता है, चेंज होता है। ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। कटा 9 में से 4y माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 5y। माइनस है यानी कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 9 में से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। 4 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। और 2 में से 10 घटाएंगे तो, सॉरी 0 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 10। ये 5 है तो ये 5 इसके अंदर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5, 13/5, 14/5, 5 2 10। ये दे देगा हमें y की वैल्यू। ठीक, ये हमें दे देगा y की वैल्यू। y की वैल्यू आप उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सिंस पहला इक्वेशन 2x + 3y में क्या था 2 3 4 0 था। y की वैल्यू ये हम यहाँ रख देंगे। प्लस का 3y इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 3y। y की वैल्यू हम उठाकर रख देंगे यहाँ पर 2/5, 13/5, 14/5 माइनस की 2। अब तो बस थोड़ा कैलकुलेशन ही पार्ट बचा है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/5, 39/5, 14 का 14, ये क्या हो जाएगा 42/5, और ये हो जाएगा 3 2 माइनस के 6। अब आपको सॉल्व करना है। 2 - 6/5, 3 - 39/5, 4 - 42/5 एंड 0 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया 4/5, 5 × 15। ठीक है, 15 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस के 24/5। फिर 5 को 20, 20 में से बैलेंस माइनस करोगे तो माइनस के 22/5, और यहाँ से क्या जाएगा 0। आंसर। ठीक, इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं फाइंड x इफ y दिस। बड़ा आसान है। देखो y हमें क्या दे रखा है, इफ़ y इक्वल टू में क्या बोल रहे हैं, y हमारे पास है 3 2 1 4, और हमारे पास गिवन क्या है 2x + y हमारे पास क्या है। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्लस के y इधर क्या हो जाएगा माइनस के y।
तो वाई की वैल्यू तो हमें गिवन है, ये हम यहाँ पर रख देंगे। वन माइनस थ्री माइनस के टू, ज़ीरो माइनस टू माइनस के टू, माइनस के थ्री माइनस के वन माइनस के फोर, और टू में से फोर माइनस करेंगे तो माइनस के टू। यहाँ क्या है 2x, टू इधर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो सबके अपन में क्या जाएगा 2। ठीक, तो x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस के वन माइनस के वन माइनस के टू माइनस के वन। आंसर। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है हमें, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये चीज़ हमें दे रखी है, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या है हमारे पास 2 1 3 0 x प्लस फिर यहाँ है y 0 1 2 और इक्वल क्या है 5 6 1 8। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा, पता चल रहा है मैट्रिक्स की इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि इक्वल का सिंबल दिख रहा है आपको। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 1 जा 2 6 0 2x, यहाँ y 0 1 2 5 6 1 8। एडिशन का सिंबल है, दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, यानी कि 2 + 5 ये इसके साथ ऐड होगा, 6 + 0 6 0 + 1 1 2x + 2। यहाँ पर भी मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी मैट्रिक्स है, और बीच का सिंबल क्या लगाएं इक्वल, यानी कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी वाला। ये वाला किसके इक्वल होना चाहिए इसके, और ये वाला किसके इक्वल होना चाहिए इसके। ठीक, इट सिंप्लाइज करके लिख देंगे 2 + y किसके इक्वल है 5 के, तो y क्या आ जाएगा 2 प्लस कर के माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। आंसर। और दूसरा क्या है हमारे पास 2x + 2 किसके इक्वल है 8 के, तो 2x इक्वल किसके हो जाएगा 6 के, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 3। आंसर। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से होगा। कह रहे हैं x y z और t की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें ये दे रखा है। क्लियर, ऐसे ही क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं 2, यहाँ क्या है x z y t, यहाँ है 3 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x 2z 2y 2t, ये हो जाएगा 3 1 3 -3 0 3 दूनी 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 3 5 15 3 चौके 12 3 छंग 18। ठीक, एडिशन है, ऐड कर देंगे, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, और ये वाला इसके साथ। फिर क्या कर देंगे वही कॉन्सेप्ट, दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी वाला। तो 2x + 3 किसके इक्वल है 9 के, तो 9 में से 3 के अच्छा है, सो x की वैल्यू क्या जाएगी 3। पहला आंसर। अगेन 2z - 3 किसके इक्वल होगा 15 के, तो 2z किसके इक्वल हो जाएगा 18 के, तो z क्या हो जाएगा 9।
फिर 2y किसके इक्वल है, 12 के, तो y क्या हो जाएगा 6। ठीक, फिर 2t प्लस 6 किसके इक्वल है, 18 के, तो 2t हो जाएगा 12, तो t की वैल्यू क्या जाएगी, तो 6। तो ये हमें निकालने थे, आराम से निकल गए। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है ये हमारे पास x 2 3, फिर यहाँ है y -1 1, और यहाँ है 10 5। तो देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2x यहाँ हो जाएगा 3x, फिर हो जाएगा -ky प्लस ky 10 5। फिर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ इसके साथ 2x - y और 3x प्लस y किसके इक्वल, 10 और 5। तो ये चीज़ इसके इक्वल आएगी, 2x - y किसके इक्वल है, 10 के, एंड 3x प्लस y किसके इक्वल है, 5 के। ये चीज़ इसके इक्वल होगी। सॉल्व करेंगे, एडिशन करने पर ये कटा, 3 और 2 5x 15, 5 3 15, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक, x की वैल्यू यहाँ रख दोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे यहाँ से, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। क्लास यहाँ तक हमने कर ली 11। मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करना, मैं नहीं कराऊंगा, बता रहा हूँ। सेम कॉन्सेप्ट के साथ होगा क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक आराम से हो जाएगा। इसे आप खुद करना। एंड ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।